वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का बुक मूवमेंट का चैप्टर 2, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो ये जो बच्चों आपका चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इसे पढ़ने से पहले हम इसकी पूरा ओवरव्यू देखेंगे, यानी इस पूरे चैप्टर का जो है हमारी वो समरी जानेंगे कि क्या है, किस बारे में चैप्टर दिया गया है और इसमें टोटो कौन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टोटो कौन है। इसमें टोटो एक प्यारा सा मंकी है, यानी एक छोटा सा मंकी है जिसका नाम है यहाँ पे टोटो। और एडवेंचर्स का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, यानी उसके काम, जो बड़े बड़े काम कर रहा है इस पूरे चैप्टर में। यानी कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें जो हमारे राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो एक बार एक मंकी को लेके आते हैं, यानी वो एक तांगा ड्राइवर के पास में उस मंकी को देखते हैं। वो उस मंकी को हमेशा बांध के रखता है, तो वो क्या करते हैं उस मंकी को खरीद लेते हैं, यानी उससे लेके आते हैं, क्योंकि उनके जो दादाजी हैं उन्हें बहुत ज्यादा शौक है जानवरों को पालने का। जब वो टोटो को अपने घर में लेके आते हैं तो कुछ दिनों के लिए उसे सीक्रेटली रखा जाता है घर में। क्यों? क्योंकि उनकी जो राइटर की ग्रैंड मदर है उनको जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो जब वो टोटो को मतलब एकदम सीक्रेटली रखते हैं तो टोटो क्या करता है, जिस जगह पे रहता है वहीं की जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको तोड़फोड़ मचा देता है पूरी तरह से, यानी सब बेकार कर देता है। तो दादाजी फिर क्या सोचते हैं कि इसे कहाँ ले जाना चाहिए, जहाँ पे इनके प्राइवेट जू है जो दादाजी का, यानी जो उनके ग्रैंडफादर का प्राइवेट जू है जहाँ पे बहुत सारे अदर एनिमल्स रहते हैं, वहां पे उसको लेके जाते हैं। पर तो वो क्या करता है वहां पे सभी को वहां पे परेशान करके रखता है पूरी तरह से। एक बार दादाजी जब देहरादून से सहारनपुर जा रहे होते हैं तो वो टोटो को अपने साथ में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर टोटो यहाँ पे रहेगा तो वो सबको क्या करेगा, परेशान कर देगा। जब वो अपने साथ सहारनपुर टोटो को लेके जाते हैं तो टोटो क्या करता है, वहां पे जो टिकट कलेक्टर होता है उसे एक स्माइल देता है। और जो टिकट कलेक्टर होता है यानी जो टीटी होता है वो दादाजी से क्या कहता है कि आपके पास में क्या है, एक डॉग है और आपको इस डॉग के लिए क्या करना पड़ेंगे, जो मतलब किराया है, जो इस डॉग के पैसे हैं वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो जो दादाजी हैं वो उन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो मेरे पास में है ये डॉग नहीं है बल्कि मंकी है। बट जो टिकट कलेक्टर होता है वो उनकी बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इसी तरह से जो टोटो है वो उन्हें इतना परेशान करता है, उनके जो अदर जू के मेंबर्स होते हैं यानी कि जो उनके दूसरे एनिमल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा दुखी कर देता है, उनकी चीजों को तोड़ फोड़ करता है। बट जो टोटो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा चालाक है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो जब वो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एटलीस्ट किसी टोटो से, और वो आखिरी में उस टोटो को वापस उसी तांगा ड्राइवर के पास में बेच के आ जाते हैं, जिससे वो टोटो को खरीदते हैं। तो बच्चों पूरी जो स्टोरी है आपकी टोटो के बारे में मतलब बहुत ही ज्यादा आपको हंसाने वाली भी है, यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आपको पता चल गया अब टोटो कौन है, यहाँ पे टोटो एक मंकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो टोटो को किससे खरीद के लाए थे? तांगे वाले से। सिर्फ कितने रुपए में? 5 रुपए में। The Tanga driver used to keep the little red monkey tied to feeding those, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या देखा कि जो तांगा ड्राइवर है वो क्या करता है, टोटो को टाइड करके रखता है, यानी बांध के रखता है एक जगह पे। इसलिए उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, उस लिटिल फेलो को यानी उस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जू में, यानी जो अपने घर में उन्होंने चिड़ियाघर बना रखा था उसमें लेके जाएंगे या शामिल करेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा था? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कलेड विद मिस्चीफ बीनेथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी आंखें कैसी थी? बहुत ज़्यादा चमकीली थी। उसकी जो भौवें थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा घनी थी। एंड हिज टीथ विद वरा पियलर्स वाइट। और उसके जो दांत थे वो मोती की तरह सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल डेट फ्राइंटेड
द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसकी जो हंसी थी, जो उसकी मुस्कुराहट थी, वो क्या करती थी, किसी को भी डरा सकती थी जो एंग्लो इंडियंस हैं, यानी एंग्लो इंडियंस किसी भी महिला को डरा सकती थी। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दोस दे हैड पिकल्ड इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स। पर जो उसके हाथ हैं वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा सूखे थे, ऐसे सूखे थे जैसे कि उन्हें कई सालों तक, कई वर्षों तक धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक। और उसकी जो फिंगर्स थी, जो उसकी हाथ की उंगलियां थी, वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा वीक थी, यानी कि उसकी जो हाथ की उंगलियां थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी या फिर दुष्ट थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी एक पूंछ थी जो उसे क्या बनाती थी, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी को लगता था कि पूंछ जो है वो किसी को भी सुंदर बना सकती है। आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड। वो उसका तीसरा हाथ के रूप में काम करते थे। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। ये अपनी पूंछ का यूज वो किस में करता था, पेड़ों में लटकने के लिए करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलेसी डेट माइट बी आउट ऑफ द रिच ऑफ हिज हैंड। और उन चीज़ों को पाने में करता था, वो उन पसंदीदा खाने को पाने में के लिए करता था जहाँ तक उसके हाथ नहीं पहुँच पाते थे, यानी उसके हाथ जहाँ तक नहीं पहुँचते थे वहाँ वो किसका यूज करता था, अपनी पूंछ का करता था। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज व्हेन ग्रैंडफादर बोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज। ग्रैंड मदर जो थी वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी या डांटती थी जब क्या करते थे ग्रैंडफादर अपने साथ में कुछ बर्ड या एनिमल्स को, नए जानवरों को या चिड़ियाओं को लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रिंसेस शुड बी कीप्ड अप सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए क्या डिसाइड करा गया कि टोटो को कैसे रखेंगे, एकदम छुपा के रखा जाएगा सीक्रेट रूप से, तब तक जब तक कि जो ग्रैंड मदर है उनका मूड क्या नहीं हो जाता, सही नहीं हो जाता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज्ड ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मैंने और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या करा, उसको छुपा के रखा। और कहाँ पे उन्होंने छुपा के रखा था उसको, जो राइटर है हमारे, उनके बेडरूम में क्या थी, एक छोटी सी खिड़की थी, यानी छोटी सी एक अलमारी बनी हुई थी, वहाँ पर छुपा के रखा गया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसे बहुत ही अच्छे से बांधा गया था। और सो वी थॉट टू आ बैक फेस्टनेड इनटू द वॉल। और ऐसी जगह पे बांधा गया था जहाँ पे दीवार में क्या एक कील या खूंटी लगाई गई हो, यानी उस दीवार में एक कील या खूंटी लगा के उन्होंने क्या करा, जो टोटो था उसको बांध के रखा। A few hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandfather and I come back to release Toto, जब मैं और ग्रैंडफादर टोटो को वहाँ से खोलने के लिए आए, we found that, हमने पाया, the wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, कि वो जो दीवार थी वो जो हमने बढ़िया कागज वाले सजावट वाले कागजों से ढक के रखी थी, जो उन सब नाउ स्टूड आउट अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर्स। अब वो क्या हो चुकी थी, बिल्कुल उधड़ी हुई पड़ी थी, यानी जिस दीवार को बढ़िया से सजा के रखा गया था, अब उस दीवार से सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी, दीवार में अब वहाँ पे सिर्फ ईंटें दिखाई दे रही थी और प्लास्टर दिखाई दे रहा था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. और वहाँ पे क्या है था, जो चीज़ें थी, जो खूंटी लगाई गई थी वॉल में, वो क्या थी, अलग पड़ी थी, यानी उखड़ी हुई पड़ी थी। और जो राइटर का स्कूल ब्लेजर था, यानी स्कूल पहन के जो जाने का कोट था, विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो पास में ही टंगा रहता था, वॉज इन सीड, वो कहाँ पे पड़ा था, वहीं पे पड़ा हुआ था, यानी टोटो के पास पड़ा हुआ था। आई वंडर वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं इस बात को लेके अचंभित था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी,
पर जो ग्रैंडफादर थे वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही सीम प्लीड विद टोटोस परफॉर्मेंस। वो जो टोटो की परफॉर्मेंस थी एंड टोटो का जो काम था उससे कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि टोटो कैसा है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है यानी चालाक है। कि अगर हम इसे क्या देते हैं, गिवन टाइम, यानी हम थोड़ी ही देर और लेट होते हैं, यानी अगर हम थोड़ी बहुत देर लेट होते हैं आने से, तो आई एम श्योर, मुझे यकीन था, ही वुड हैव टाइड द थ्रोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप। वो क्या कर देता, तुम्हारे जो ब्लेजर के टुकड़े हैं उसको एक रोप में यानी एक रस्सा उसका बुन देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक रस्सी बनाता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और वो क्या करता है, जो विंडो है, विंडो से क्या कर जाता है, वो भाग जाता है। His presence in the house still a secret। अभी तक उसका घर में रहना हमारे लिए सबके लिए क्या था, एक सीक्रेट था। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfathers paid live very sociable together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet goat। टोटो को कहाँ पे शिफ्ट करा गया था, जो उनके सर्वेंट्स के क्वार्टर थे वहाँ पे। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव, जहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे जानवर क्या थे, पहले से रहते थे साथ साथ। और कैसे रहते थे, सोशिएबल यानी मिलजुल कर रहते थे। जिन जानवरों में कौन कौन था, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स यानी एक जो हमारे खरगोश हैं उनका क्या था, पेयर था, जोड़ा था। अ टेम स्क्वायरल, और क्या थी, कुछ गिलहरियाँ थी। फॉर अ वाइल माई पेट डॉग, माई पेट गोट, और कौन था, उनकी एक पालतू बकरी थी। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. But the monkey would not allow any of his companions to sleep एट नाइट। पर जो मंकी था यानी जो टोटो था, उसने किसी को भी पूरी रात क्या नहीं करने दिया, वहाँ पे सोने नहीं दिया, यानी जो मंकी था उसने सबको वहाँ परेशान करके रखा। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। तो जो उनके ग्रैंडफादर थे वो देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, क्या करने के लिए, अपनी पेंशन लेने के लिए। डिसाइड टू टेक हिम अलोन, उन्होंने क्या निश्चय करा कि वो क्या करेंगे, अलोन, यानी कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने क्या, टोटो को अपने साथ में लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर के साथ में उस ट्रिप पे नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी, पर उन्होंने बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड, मुझे बाद में। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ी सी किट बैग जो कैसे बहुत मोटे कपड़े की बनी हुई थी वो प्रोवाइड करवाई गई यानी लाई गई। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, उसके जो बॉटम है, जो उसकी तली थी, उसमें कुछ घास फूस ये डाली गई। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, जो किस लिए डाली गई कि ये इसका नया घर था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद करा गया, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ से भागने के कोई भी चांसेस नहीं थे। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड दोज द ओपनिंग, टोटो उसमें से अपना हाथ नहीं निकाल सकता था। एंड हिज कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, और ये जो कैनवास था, ये जो बैग था, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। टू बिट हिज वे दोज, कि वो उसे फाड़ कर बाहर निकल सके। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। जो टोटो है उसने क्या करा, बहुत कोशिश करी, और एटलीस्ट क्या होने लगा, वो बैग जो था उसमें उछल कूद करने लगा, जिससे बैग क्या हो रहा था, बार बार हवा में उड़ रहा था। एन एग्जीबिशन डेट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जितने भी लोग थे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म की, उन सभी के लिए क्या हो चुका थी, ये जगह प्रदर्शन के लिए हो चुकी थी, यानी सभी उत्सुक होकर उससे देख रहे थे। टोटो रिमेनिड इन
the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. सहारनपुर तक जो टोटो था वो किसमें रहा, बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्मिनल. जब ग्रैंडफादर क्या करने लगे, रेलवे का जो मतलब निकलने का की जो गेट था वहाँ पे जो अपनी टिकट क्या करने लगे, दिखाने लगे किसे, टीटी को. टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो क्या करता है, अपना जो सिर है वो क्या करता है, बैग से बाहर निकालता है एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन. और जो टिकट कलेक्टर रहता है, जो टीटी रहता है, उसे क्या देता है, एक भयानक सी स्माइल देता है, यानी उसे क्या करता है, अपने दांत दिखाता है. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather announced, he said, "Sir, you have a dog with you." वो जो टिकट कलेक्टर रहता है वो क्या है बेचारा, बहुत उसे देख के बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अचंभित होता है, हक्का बक्का रह जाता है. फिर वो क्या करता है, खुद को संभालता है और क्या कहता है ग्रैंडफादर से कि तुम्हारे साथ में क्या है, एक डॉग है. यू विल हैव टू पे इट फॉर अकॉर्ड, यानी तुम्हें क्या करना है, इसके लिए, इस कुत्ते नियम अनुसार इस कुत्ते के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove. In vain यानी बेकार में ही. Did grandfather take Toto out of the bag. टोटो को बैग से ग्रैंडफादर ने निकाला, यानी ग्रैंडफादर ने बेकार में ही टोटो को बैग से निकाला. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. और बेफालतू में ही मतलब उनका ये चीज़ प्रूफ करना बेकार ही रहा कि वो मंकी है ना कि एक डॉग है. और इवन एज अ ट्रैप्ड टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. और टिकट कलेक्टर की तरफ से बट उसे क्या कर दिया गया, प्रूफ कि ये मंकी नहीं बल्कि डॉग है. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और किसके रूप में, किराए के रूप में दादाजी से कितने रुपए वसूल करे गए, 3 रुपए वसूल करे गए. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टर्टल्स एंड सेड. और उसके बाद जो ग्रैंडफादर हैं उन्हें अपनी जो पॉकेट है, अपनी जेब है, उसमें से किसे निकालते हैं, कछुए को निकालते हैं और कहते हैं, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा. सीज यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्या तुम जो हो क्या करते हो, सभी जो जानवर हैं उनके लिए उनका चार्ज यानी उनका किराया लेते हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टर्टल्स. जो टिकट कलेक्टर है वो उस कछुए की तरफ ध्यान से देखता है. प्रोडिडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिम्पेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. और वो क्या करता है आदमी, उसे जो कछुआ है उसे अपनी उंगलियों से दबा के देखता है और क्या बताता है कि नहीं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज या कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब आखिरी में दादाजी के द्वारा जो टोटो था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी उसे अपना लिया गया, तो उसे कहाँ रखा गया था, स्टेबल में, यानी जो अस्तबल था वहाँ पर उसे रखा गया. वेयर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पे उसे डंकी जो थे नाना नाम के उसके साथ मिला. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जो टोटो की पहली रात थी उस स्टेबल में, उस अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. तो ग्रैंडफादर हैं वो देखने के लिए जाते हैं कि वो वहाँ आराम से रह रहा है या नहीं. टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. To his surprise, वो देख के अचंभित होते हैं. He found नाना, वो नाना को पाते हैं without apparent cause, बिना किसी कारण के, pulling at her halter, अपने सिर को, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. कि वो क्या कर रहा है नाना, अपना जो सिर है उसे, जो घास का ढेर लगा हुआ है उसमें से बिना किसी कारण के क्या कर रहा है, वो अपने सिर को वहाँ से खींच रहा है. ग्रैंडफादर गिव
नाना आज स्लेप अक्रॉस हर हंच। जो नाना होते हैं, जो ग्रैंडफादर होते हैं, वो क्या करते हैं, नाना नाम के डंकी का जो कुबड़ा होता है या जो पीठ होती है उस पर क्या करते हैं, एक थप्पड़ सा मारते हैं। एंड शी जैक बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। और वो क्या करता है, अपने आप को खींच लेता है पीछे। उसके साथ में कौन होता है, टोटो। He has fastened on her long ears with his sharp little teeth। तो टोटो ने क्या कर रखा था, उसके जो ईयर्स थे, जो कान थे, उस पे अपने छोटे से नुकीले से दांतों से क्या कर रखे थे, मतलब उसे काट रखा था। किसे, डंकी को। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। जब ठंड का समय आया, ठंड के दिनों में शाम के समय क्या होता था, टोटो के लिए गर्म पानी करा जाता था एक बड़े से बॉल में, यानी बड़े से बर्तन में पानी गर्म करा जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा, ताकि वो क्या कर सके, उसमें नहा सके। ही कुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वो क्या करता था, बहुत ही चालाकी से अपने हाथों के द्वारा उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। उसके बाद में क्या करता था, वो नहाने जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना एक पैर डालता था पानी में, देन द अदर, उसके बाद दूसरा पैर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो मुझे करते हुए देखता था। अंटिल ही वॉज नॉट इनटू द वाटर अप टू हिज नेक। तब तक, जब तक ही उसका जो मतलब नेक है, जो उसकी गर्दन है, वहां तक पानी ना आ जाए। वंस कंफर्टेबल, यानी जब तक वो पूरी तरह से पानी में कंफर्टेबल नहीं हो जाता था। ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट। वो अपने हाथों में और पैरों में क्या लगाता था, साबुन लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और क्या करता था, खुद को मतलब रब करता था, यानी रगड़ता था। When the water become cold, जब पानी ठंडा हो जाता है, he could get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जैसे ही पानी ठंडा होता, वो बहुत तेजी से भागता था, कहाँ की तरफ, किचन की तरफ, जहाँ पे क्या जल रही होती थी, आग जल रही होती थी, ताकि वो क्या कर सके, खुद को वहाँ पे सुखा सके। इफ एनीवन लाफ एट हिम, अगर कोई भी उसके ऊपर हंसता था, ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, उसके इन सारे कामों के दौरान, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो को बहुत ज्यादा दुख होता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से उसके बाद क्या कर देता था, मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सेस इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो ने क्या कर लिया, खुद को उस गर्म होते हुए या खोलते हुए पानी में खुद को उसने क्या कर लिया था, जला लिया था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो finding himself with nothing better to do decide to remove the lid। A large kitchen kettle। एक बार क्या हो रहा था वहाँ पे कि उनकी जो रसोई थी उसमें एक बड़ी सी केतली पे क्या रखी हुई थी, केतली में चाय रखी हुई थी, किसके लिए, उबलने के लिए, ठीक है। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और जो टोटो था, उसने अपने लिए जब कुछ भी करने के लिए ना पाया, तो उसने क्या करा, ढक्कन जो था उसका, ठीक है, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, यानी जो ढक्कन था उसको हटाने का काम करा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब ये स्नान जो था, मतलब जो पानी था, उसका जो पानी था वो क्या था, ठीक से गुनगुना पाया। उसे लगा कि मेरा जो पानी है नहाने का वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अपना सिर खुली केतली से बाहर निकाला उसने, और उसमें क्या हुआ, उसके अंदर वो घुस गया, किसके अंदर, केतली के अंदर वो घुस गया। This was just fine for a while until the water began to boil। और जो पानी था वो क्या हो गया था, बहुत ही ज्यादा, कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, बट बाद में क्या हुआ, पानी और भी ज्यादा उबलना शुरू हुआ। टोटो then raised himself a little but finding it cold outside। जो टोटो था उसने मतलब क्या करा, थोड़ा सा खुद को तो उठाया, बट उसने पाया कि बाहर क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी है। सेट डाउन अगेन, वो फिर से उसी पानी में या जो केटल थी उसमें बैठ गया। ही कंटिन्यू अ लिटिल बट ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। वो कुछ समय तक क्या करता रहा, उसमें होपिंग करता रहा, यानी उछल कूद करता रहा। अंटिल ग्रैंडफादर अराइव एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। उसके बाद में क्या हुआ, जब आखिरी में उनकी ग्रैंडमदर आई, जब दादाजी आई, तो उन्होंने
उसे आधी मतलब जो केतली थी, उबला हुआ पानी था, आधी केतली का उबलता हुआ पानी था, उससे क्या करा, उसे बाहर खींचा। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, उसके जो दिमाग था, यानी उसके दिमाग का आधे से ज़्यादा भाग क्या था, मिसचीफ था, यानी शरारती किस्म का था। डेट पार्ट वो लार्जली डेवलप इन टोटो, और टोटो के दिमाग में वो पार्ट शरारत वाला बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। ही ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो क्या करता था, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था या काट देता था। Whenever one of my aunt come near him, जब एक बार मेरी आंटी उसके पास में आई, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वो क्या करा, मतलब जैसे ही उनके आंटी उनके पास में आती हैं तो क्या करता है, उनके जो कपड़े हैं उन्हें पकड़ता है और उसमें क्या करता है, हर एक कोशिश करता है उनमें होल करने की, यानी उनमें छेद करने की या उन्हें फाड़ने की। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन खाने के समय पे, A large dish of पुलाव stood in the center of the dining table. एक बड़ी सी प्लेट थी, उसमें क्या रखे हुए थे, पुलाव रखे हुए थे खाने के लिए, यानी खाने की थाली रखी थी तो इसमें पुलाव थे। और वो कहाँ रखी थी, डाइनिंग टेबल पे, यानी खाने की टेबल पे। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने देखा कि जो टोटो है वो क्या कर रहा है, मतलब चावलों को खा रहा है, और कैसे खा रहा है, एकदम मतलब जल्दी जल्दी खा रहा है। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, यानी वो क्या कर रहा है, अपने जो चावल है उनको बहुत ही ज़्यादा तेजी से, चालाकी से और मतलब खाने में लगा पड़ा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, जो मेरी ग्रैंड मदर है वो चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर, टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड, और वो जो प्लेट थी वो क्या हुई, जो उनकी आंटी थी वो उसकी तरफ मतलब भागी, यानी उसकी तरफ लपकी। एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या करा, उनके चेहरे पे पानी से भरा हुआ एक गिलास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट दोज अ विंडो, तो टोटो ने क्या करा, प्लेट को उठाया पुलाव वाली, और जो विंडो थी, जो खिड़की थी, वहां से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस, हमने उसे कहाँ पर पाया, पेड़ों की ब्रांचेस पे पाया। ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जहाँ पे यानी जो कटहल का पेड़ था उसकी जो शाखाएं थी, हमने पाया कि जो टोटो है वो वहां पे जाके बैठा है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो प्लेट थाली थी वो उसके हाथ में अभी तक थी। ही रिमेनेड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली दोस्त द राइस डिटरमिन्ड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, वो दोपहर तक वहां पर बैठा रहा और उस प्लेट का एक एक चावल उसने क्या कर लिया था, साफ कर दिया था या खा चुका था। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. और क्या करा उसने, ग्रैंडमदर जो थी उनकी, उसके ऊपर वो चिल्लाई थी, मतलब जो उसकी दादी जी मतलब जो उसकी दादी जी परेशान होकर उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने क्या करा, उन्हें गुस्सा दिखाने के लिए कि पेड़ से क्या करी, थाली जो थी वो नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट when it broke into 100 pieces, और वो 100 पीसीस में, यानी कि कई सारे भागों में क्या हो चुकी थी, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। कौन टूट चुकी थी, वो जो डिश टोटो लेके भागा था। Obviously टोटो was not the sort of pet we could keep for long. टोटो ऐसा पालतू जीव या ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम काफ़ी समय तक अपने साथ में रख सकते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, जो ग्रैंडफादर थे उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम इतने ज़्यादा क्या नहीं थे, अमीर नहीं थे कि हम बार बार इस तरह की जो अपनी प्लेटें हैं उन्हें तुड़वाते। क्लॉथ्स, कपड़ों को मतलब वो बार बार हमारे बेकार करता। कर्टेंस यानी जो पर्दे थे उन्हें बेकार करता। एंड वॉलपेपर्स, और जो हमने वॉलपेपर्स लगा रखे थे उन्हें वो बेकार कर देता। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, इसलिए ग्रैंडफादर ने निश्चय करा कि वो मतलब जो टांगा का ड्राइवर है जिससे उन्होंने टोटो को खरीदा था उसे ढूंढेंगे। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसे उन्होंने वापस बेच दिया टोटो को फॉर ओनली 3 रुपीज़। कितने रुपए में, सिर्फ 3 रुपयों में। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आई होप कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।